नहीं। देखो शुरू करते हैं। आज का नया चैप्टर है यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट जो है फिफ्थ चैप्टर है हमारे पूरे नंबर सिस्टम में। नहीं नहीं यार, मैं ऑन ही नहीं किया था रिकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ चैप्टर है यूनिट डिजिट। हाँ माइक चालू है। फिफ्थ चैप्टर है हमारा, ये जो नंबर सिस्टम का जो मॉड्यूल हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें 12 चैप्टर्स है। इसमें ये चैप्टर 4 चैप्टर्स किए हैं, 5वां चैप्टर है। इसमें एक ही चीज़ याद रखना है तुमको, वो क्या है? 2378490156। ठीक है, ये 10 डिजिट्स हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं नंबर सिस्टम में हमारा 0 से 9। लेकिन उसको याद कैसे रखना है? 2378490156। ये बस पूरा चैप्टर में एक ही चीज़ याद रखने का चीज़ है। क्या है ये चीज़ हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अब देखो ये चैप्टर को बस समझने वाली चीज़ है। हाँ, अगर समझ गए तो और कुछ याद रखना नहीं है, अगर नहीं समझे तो फिर बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा ये था। ठीक है, इसको करते देखो, थ्योरी को समझते हैं। आ जाओ आ जाओ। थ्योरी क्या है तो पहले सिंपल स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसा पूछता है। मान लो क्वेश्चन है 37 into 32 into 33 into 35। क्वेश्चन में दिख रहा है? हाँ, क्वेश्चन ऐसा होता है कि इसका यूनिट डिजिट बताओ। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन होगा। कभी तुमको ये नहीं पूछेगा कि इसको मल्टीप्लाई करके कितना आता है, ये पॉसिबल नहीं है करना एग्जाम में। ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम रहता है। तो तुमको पूछेगा क्या कि इसका यूनिट डिजिट क्या है। तो हम लोग को पता है यूनिट डिजिट मतलब ये जो लास्ट का डिजिट होता है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट, है ना। और उसके आगे जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं 10th डिजिट, उसके आगे 100th डिजिट और उसके आगे 1000 डिजिट। ठीक है, तो इन सब को यूनिट डिजिट बोलते हैं। और यूनिट डिजिट निकालने के लिए बस सिंपल टेक्निक है। जो यूनिट डिजिट्स थे पहले उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, या तो ऐड कर लो, या तो डिवाइड कर लो, या तो सब्ट्रैक्ट कर लो। जो भी ऑपरेशन तुमको दिया था, यहाँ पे तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन दिया है, तो वो डिजिट के साथ करोगे तो जो फाइनल यूनिट डिजिट भी आएगा वही सेम होगा। एग्जाम्पल, जैसे इन सब को मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट लिखना था, तो बस तुमको यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना था, ये एक्स्ट्रा जो पार्ट थे उसको मल्टीप्लाई नहीं करना था। ठीक है, मान लो इस क्वेश्चन को और बढ़ा दिया इंटू 87, ऐसे कर दिया क्वेश्चन को। ठीक है, यूनिट डिजिट बस निकालना है। तो 7 7 जा 49। यूनिट डिजिट क्या आया 49 का? 9। 4 को हम लोग भूल जाएंगे। हाँ, 9 आया। 9 2 जा 18। 1 को भूल जाएंगे, सिर्फ 8 को याद रखेंगे। 8 3 जा 24। 4 को बस याद रखेंगे। 4 5 जा 20, बस 0 को याद रखेंगे। 0 7 जा 0, बस 0 को याद रखेंगे। तो यूनिट डिजिट आ गया 0। मल्टीप्लाई करके भी देखो सेम आंसर आएगा। बात समझ में आया? अगर इसमें प्लस होता 37 प्लस 37 प्लस 32 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 87, तो हम लोग भी लास्ट डिजिट को ही फिर प्लस करते हैं लास्ट डिजिट को पाने के लिए। ठीक है, इसी चैप्टर का नाम है यूनिट डिजिट। बस यूनिट डिजिट निकालना है खोज के। सेम आंसर आया कैलकुलेटर में भी 0 है। ठीक है, तू रहने दे, फिर 0 ही आएगा। कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहा कैलकुलेटर यूज करके। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख, क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा, बहुत कम चांस है। तुमको कैसे पूछेगा कि बताओ 32 into 32 into 32 into 32 into 32, ये कितना आएगा? क्या होगा इसका आंसर? यूनिट डिजिट क्या होगा? मतलब आंसर मतलब क्या, मतलब सिर्फ यूनिट डिजिट पूछ रहा हूँ। यूनिट डिजिट क्या होगा?
देखते हैं, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा, बस 6 को याद रखना है, 6 टू ज़ा 2 को याद रखना है, 2 टू ज़ा 4, 4 यूनिट डिजिट आना चाहिए, तो 4 होगा यूनिट डिजिट। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में तुमको ऐसा नहीं पूछेगा 1 2 3 4 5 6, तुमको पूछेगा 32 टू द पावर 6 का यूनिट डिजिट क्या होगा। आंसर सेम आएगा क्या? बस इसी चीज को मैंने शॉर्ट में ऐसे लिखा, ठीक है, 32 टू द पावर 6 क्या होगा। कुछ भी कर, हाँ और भी कुछ कर सकता है, ये समझ में आया ना। तो क्वेश्चन में तुमको जरूरी नहीं है 32 टू द पावर 6 पूछे, इसका तो आंसर हमें 4 पता है। तुमको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है 30 टू द पावर 161, ये बताओ, बेसिकली यही पूछेगा। आस्ते आस्ते हमने लेवल बढ़ाया क्वेश्चन का, कॉन्सेप्ट का। तो ये कैसे निकाले, 32 टाइम 32 को 161 टाइम्स या फिर 2 को 161 टाइम्स मल्टीप्लाई करें पेपर पे, तब तो हालत खराब हो जाएगा ना। तो कुछ एक शॉर्टकट होता है जो हमें याद रखना है, वो शॉर्टकट मैंने वो शुरू में ही बताया, क्या है वो, 2378। बस इतना ही याद रखोगे तो काम हो जाएगा, बस याद रखना 2378 क्या है वो चीज़, आगे समझते देखो। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वो क्या है, पैटर्न बस पकड़ना है हम लोग को। इस क्वेश्चन को मूव करता हूँ, क्वेश्चन को मैं यहाँ लिखता हूँ 32 रेज टू द पावर 161, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यही पता करना है। तो उसके लिए हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि जो डिजिट्स होते हैं वो रिपीट कब करते हैं, वो समझ गए तो खेल खत्म है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट एक एक करके हम लोग चलते हैं। कितने डिजिट्स हम लोग को पता है, 10, इसीलिए हम लोग नंबर सिस्टम कौन सा यूज करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल मतलब क्या होता है, 10, संस्कृत शब्द है 10, 10 ही इंग्लिश में जाके क्या होता है, 10, 10 से ही डेसिमल बनता है शब्द। ठीक है, तो यही नंबर्स है, बट मैंने उनको 0 से 9 तक नहीं लिखा है, मैंने उसको लिखा है 0156, फिर लिखा है 49 और ये लिखा है 2378। तुमको बस इसको याद रखना है 2378, लेकिन समझ जाओगे ये तो इजीली हो जाएगा। शुरू करें, तो बस इसमें यूनिट डिजिट याद रखना है इनका कि 0 इंटू 0 क्या होता, ये 0 अभी कोई पावर नहीं है, मतलब क्या पावर 1 है। 0 इंटू 0 करेंगे तो क्या आता है, यूनिट डिजिट 0 आता है ना। एग्जाम्पल क्या होगा, 10 इंटू 10 क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या देगा, 0। 100 होता है आंसर, बट यूनिट डिजिट तो 0 है। 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या होता है, यूनिट डिजिट 0 रहेगा। फिर 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 4 बार करे तो फिर से 0, है ना, किसी को डाउट नहीं है। 5 बार करे तो 0, 6 बार करे तो 0 ही आएगा यूनिट डिजिट में, लास्ट जो डिजिट है, कोई डाउट नहीं है। 1 अगर करे तो मान लो ये 31 है, इसको और बड़ा करना है मुझे ताकि स्क्रीन पे दिखे। ठीक है, यहाँ पे अपने आंसर निकाला था 0 0 0 0 0, यहाँ पे मान लो 31 होता, एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो यूनिट डिजिट में अगर कुछ भी पावर नहीं है तो मतलब पावर 1 है। उसके आगे चलेंगे, 31 इंटू 31 यूनिट डिजिट क्या देगा, 1। फिर 31 इंटू 31 इंटू 31 यूनिट डिजिट क्या देगा, 1। 31 इंटू 31 इंटू 31 इंटू 31 4 बार, यूनिट डिजिट क्या देगा, 1। ठीक है, तो 3 लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, समझ गए ना कॉन्सेप्ट। आगे भी करेंगे तो 1 1 चेंज नहीं होता है। कौन यूनिट डिजिट चेंज नहीं करता है, 0 1। 5 का देखते हैं, 5 अगर पावर नहीं है तो मतलब पावर 1 है ना।
यहाँ पे पावर 1 है, बस लिखा नहीं है। 5 इंटू 5 25, पावर 2 पे 25, लेकिन यूनिट डिजिट क्या है 5। 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार 5 किया, 125 आंसर, बट यूनिट डिजिट क्या है 5। 3 बार हो गया, 4 बार 5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी यूनिट डिजिट क्या रहेगा 5। 5 बार भी करें 5, 6 बार भी करें 5, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। 6 का भी देखो सेम होता है, 6 इंटू 6 36, यूनिट डिजिट 6 है। फिर 36 इंटू 6 216, फिर भी यूनिट डिजिट 6 है। 216 इंटू 6, फिर भी यूनिट डिजिट 6 आएगा, 6 ही चलता रहेगा। तो 0156 ये 4 डिजिट ऐसे हैं जो आपस में कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो वो सेम ही यूनिट डिजिट देते हैं। वो क्या है, वो खुद को ही देते हैं यूनिट डिजिट। 0 है तो 0 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा, कितनी बार भी आपस में मल्टीप्लाई करो। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग करें 35 रेज टू द पावर 161, यूनिट डिजिट क्या होगा इसका, क्या होगा इसका यूनिट डिजिट 5। किसी को कोई डाउट नहीं। 36 रेज टू द पावर 161, यूनिट डिजिट 6, किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब करना इसको है, आगे बढ़े। अब चलते हैं 4 पे, 4 पे चलते हैं। 4 इंटू 4 क्या देता है 16, किस पावर पे 2 के। 4 इंटू 4 2 बार किया तो 16, यूनिट डिजिट क्या आ गया 6। मतलब वो खुद को नहीं देता है, 4 नहीं देता है ना। फिर 6 आया, फिर 6 इंटू 4 करेंगे यूनिट डिजिट तो 24, तो 4 आ गया यूनिट डिजिट। अब देखो पहले उसने 6 दिया, उसके बाद उसने खुद को दिया 4। बात समझ में आ रहा है, कब दिया 2 के बाद, पावर ऑफ 2 के बाद, ठीक है। अब 4 इंटू 4 करेंगे वापस 6, हाँ रिपीट होता रहेगा। 6 आया वापस, फिर 6 इंटू 4 करेंगे तो 4, फिर 4 इंटू 4 करेंगे तो 6। तो हमने क्या देखा कि जो यूनिट डिजिट है ये कब रिपीट कर रहा है, आफ्टर पावर ऑफ 2। ये जो पावर ऑफ 2 है ना, इसके बाद रिपीट किया इसने, किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक। उसी तरह 9 का देखो, 9 9 जा 81, यूनिट डिजिट क्या है 1। फिर 1 इंटू 9 9, फिर से ये भी रिपीट हो गया। किसके बाद रिपीट हुआ, पावर ऑफ 2 के बाद। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पावर ऑफ 3 पे रिपीट हुआ, या लैंग्वेज पे ध्यान दो, पावर ऑफ 2 के बाद रिपीट हुआ है, तुमको भी यही बोलना है, ठीक है। फिर 9 इंटू 9 1, फिर 1 इंटू 9 फिर 1, ऐसे चलता रहेगा। बात समझ में आया। पावर ऑफ 2 के बाद फिर से देखो रिपीट हुआ, ये देखो फिर से रिपीट हुआ यहाँ पे, है ना। ये हो गया 2, फिर ये हो गया 2, तो यहाँ पे रिपीट हुआ। बात समझ में आ रहा है। अब देखो 4 और 9 का खासियत क्या है पता है, 0 to 9 के बीच में 4 और 9 कुछ स्पेशल नंबर है। क्यों नंबर है वैसा, कोई बता सकता है 4 और 9 क्यों स्पेशल है। वो लोग अकेला ही परफेक्ट स्क्वायर है 0 to 9 के बीच में, 0 to 9 तक। वो सिर्फ ऐसे ही दो नंबर्स है जो परफेक्ट स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर ये होता है ना 4, और 3 का स्क्वायर 9। और कोई ऐसा नंबर है क्या, 1 होता है, वो तो हर पावर पे होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो वो दो नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर है ना, 2 और 3 के, वो लोग कब रिपीट होते हैं परफेक्ट स्क्वायर, पावर ऑफ 2 के बाद रिपीट होते हैं। ये बात याद रहेगा। अब हम लोग चलते हैं, जिस चीज को याद रखना है वो है 2 3। इस चीज को लिख लेना, ये मूव हो जाता है, ये वहां पे लिख लेना 0156 तो सब पावर पे रिपीट हो रहा है, उसका कुछ इशू नहीं है। बस इसका लिखना कि 4 4 जा 6 4
6 4 6 और यहाँ पे 9 1 9 1 9 1। ठीक है, अब इस पे चलते हैं 2 3 7 8 पे। ठीक है, शुरू करें। यही मेन है जो याद रखने को मैं बोल रहा था। क्या याद रखना है? 2 3 7 8, बस इसको याद रखना है। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 6 2 जा, कब रिपीट हुआ? पांचवी बार नहीं बोलेंगे, पावर ऑफ 4 के बाद। क्या बोलोगे? पावर ऑफ 4 के बाद रिपीट हुआ। उसके बाद आगे करते तो क्या होता? 2 2 जा 4। देखो फिर रिपीट होने लगा ये चीज, समझ में आ रहा है? 3 पे करते हैं। 3 3 जा 9 3 जा 7 3 जा 1 3 जा, रिपीट हो गया वापस। कब रिपीट हुआ? पावर ऑफ 4 के बाद। उसके बाद 3 3 जा 9, यहाँ पे वापस देखो रिपीट होने लगा। ठीक है, 7 7 जा 49 9 9 7 जा 63 3 3 7 जा 21 1 1 7 जा 7। देखो रिपीट हो गया कब? पावर ऑफ 4 के बाद। 5 मत बोल, क्योंकि आगे जाके कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे बोल रहा हूँ, जिस लैंग्वेज में बोल रहा हूँ उसी लैंग्वेज में बोलो, तब क्या इजीली सीख पाओगे। यहाँ पे 9 ना, रुक जा भी, रुक जा, वो सब पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। 8 8 जा 64, 4 होगा ना? ठीक है, पावर ऑफ 2 पे है, पावर ऑफ 2 पे था। 8 8 जा हो गया 64 4 4 8 जा 32 2 लिखो। 2 8 जा 16 6 लिखो। 6 8 जा 48 8 लिखो। आगे रिपीट हो गया वापस पावर ऑफ 4 के बाद। अब बच गया फाइनल 8 8 जा 64 4। तो तुमने नोटिस क्या किया कि पावर ऑफ 4 के बाद, यहाँ पे लिख दो ये, सॉरी, पावर ऑफ 4 के बाद रिपीट हो रहा है। अच्छा, पावर ऑफ 4 के बाद कौन रिपीट हो रहा है? 2 3 7 8 बोल सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं कि पावर ऑफ 4 के बाद 4 और 9 भी रिपीट हो रहा है। बोल सकते हैं, सोच के बोलो, क्योंकि पावर ऑफ 2 के बाद तो रिपीट हो ही रहा है, लेकिन 4 के बाद भी तो हो रहा है। मैं ये क्या बोल सकता हूं कि 0 1 5 6 भी पावर ऑफ 4 के बाद रिपीट होता है। तो मैं ये क्या कह सकता हूं कि 4 के बाद सब रिपीट होता है, बोल सकता हूं। लेकिन पावर ऑफ 2 के बाद कौन कौन रिपीट होता है? गलत। पावर ऑफ 2 के बाद कौन रिपीट होता है? 4 9 0 1 5 6 कौन बोलेगा? अच्छा, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन, बात समझ में आया? पावर ऑफ 2 के बाद कौन रिपीट होता है? 4 9, क्योंकि ये लोग स्क्वायर्स है, परफेक्ट स्क्वायर्स है, और 0 1 5 6 वो सब होते हैं। 0 1 5 6 क्या है? हर पावर पे रिपीट होते हैं। तो पावर ऑफ 2 के बाद भी रिपीट होते हैं, पावर ऑफ 4 के बाद भी रिपीट होते हैं, याद रहेगा। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें से अगर मैं जितने भी 4 थे पावर में वो सब हटा दूं तो क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। 161 डिवाइडेड बाय 4, जो रिमाइंडर आएगा उससे हम लोग को मतलब है, डिवीजन से कोई मतलब नहीं है। हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ताकि बाकी सब 4 इसमें से हटा दे, हमको बस रिमाइंडर चाहिए, क्योंकि हम लोग को पता है उतने उतने पावर के बाद वो रिपीट होने वाला है 4 4 के बाद। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 32 रेज टू द पावर 1 1 लिख सकता हूँ क्या? ये बात समझ में आया? 32 रेज टू द पावर 1 क्यों लिखा? क्योंकि 161 में जितने भी फोर्स थे उसको मैंने हटा दिया, और रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। 161/4 रिमाइंडर होगा 1। ये बात समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए मैंने इसको छोटा करके क्या लिख दिया?
32 रेज टू द पावर 1। तो इसका आंसर क्या होगा? यूनिट डिजिट पूछ रहे हैं ना। अब देखो अभी 2 बताया फिर फुल पावर ऑफ 1 रह गया। 32 टू द पावर 1 मतलब क्या होता है? 32 यूनिट डिजिट यही हो गया ना। सिंपल लॉजिक बस बता दो, मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस याद क्या रखना है तुमको? 2 3 7 8, 2 3 7 8। इसीलिए जो चैप्टर का स्टार्टिंग में मैंने वहां पे वैल्यू क्या रखा था? 2 3 7 8 4 9 0 1 5 6। बात समझ में आया? अगर ये बात समझ गए हो तब इसको बताओ। इस सर्कल को फिल करके बताओ। 0 1 5 6 ये कहाँ पे डालूं? 4 9 ये कहाँ पे डालूं? 2 3 7 8 इसको कहाँ पे डालूं? इस सर्कल में। इसका का सर्कल कौन सा होगा? इसका सर्कल कौन सा होगा? इसका सर्कल कौन सा होगा इस सर्कल में? 0 1 5 6 हर जगह आ रहा है, मतलब ये सबसे बड़ा सर्कल है। हर पावर पे रिपीट होता है। रिपीट ऑन ऑल पावर। कलर ऐसा क्यों आ रहा है? बता क्या बोल रहा है? आउटर सर्कल, मोस्ट आउटर सर्कल ये जो है 0 1 5 6 का है, रिपीट करता है। ये कौन सा होगा? ये होगा 4 9। सही बताई। ये कौन सा होगा? 2 3 7 8। ये पावर ऑफ 4 के बाद रिपीट होता है। आफ्टर 4 लिखना है इसमें। आफ्टर 4 इसको क्या लिखो? आफ्टर 2 आफ्टर एवरीवेयर, एवरीवेयर रिपीट होता है। ठीक है, ये बात समझ में आया कि नहीं? इस सर्कल को समझ गए कि नहीं? समझना जरूरी है। ठीक है, मतलब 4 4 पावर के बाद ही 2 3 7 8 रिपीट होता है, 2 2 के बाद ही रिपीट होता है 4 9, और 0 1 5 6 तो हर जगह रिपीट होता है। तो पावर ऑफ 4 के बाद कौन रिपीट होता है? 4 के बाद कौन रिपीट होता है? तू बता। इसीलिए तो गलत अभी समझाया। पावर ऑफ 4 के बाद सब रिपीट होता है। ये सर्कल जो है सब का प्रॉपर्टीज है ना इसके पास। पावर ऑफ 4 के बाद सब रिपीट होता है। पावर ऑफ 2 के बाद कौन रिपीट होता है? 4 9 0 1 5 6। बात समझ में आया ना? पावर ऑफ 3 के बाद कौन रिपीट होता है? 0 1 5 6 सिर्फ होगा। बात समझ गए ना? बस इतना ही कॉन्सेप्ट था इसमें। क्या बोल रहे हो? 161 हमको पता है। 32 जो है वो 2 को हम लोग कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं? 161 टाइम्स। हम लोग को पता है 4 4 के बाद पावर रिपीट होगा, तो वो 4 4 जितने भी क्लब थे ना, क्लब करके उन सबको निकाल दिया हमने 161 में से। 161 जो यहाँ पे था उसमें से जितने भी 4 थे उसमें से 4 निकाल के रिमाइंडर हम लोग लिख रहे हैं। इसमें कितने 4 हैं वो हमको फर्क नहीं पड़ता, बस हमको निकाल देना है। इसमें 4 है तो इसे 4 को कट कर दिए 0। अब यहाँ पे सिर्फ 0 बचा ना, सॉरी 1 बचा, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। ये समझ में आया ना? रिमाइंडर के पीछे हम लोग जाते हैं। कोशेंट से हम लोग को कोई मतलब नहीं है कितनी बार में कट रहा है, हमको फर्क नहीं पड़ता। हमको चाहिए क्या? रिमाइंडर, है ना? जितने भी 4 थे निकाल दूं तो कितना बचेगा? जितना भी बचेगा याद रखना वो 4 या 4 से कम ही बचेगा। 4 से ज्यादा तो नहीं बचना चाहिए ना, क्योंकि 4 4 करके तो निकालते जा रहे हो। तो रिमाइंडर या तो 0 हो
1 हो या 2 हो या 3 हो, यही होगा। अगर 2 3 7 8 रहा तो 4 लेंगे, 4 लोगे तो हमेशा सेफ रहोगे, मैं ये बोल रहा हूँ। 0 1 5 6 में भी काम करता है, 4 5 इसमें भी काम करता है, 4 9 में भी काम करता है, हर जगह काम करता है 4। बस इस बात को याद रखना है, 4 हर जगह काम करता है, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, इसको तुम लोग को बना के लिख लेना है। रूल क्या है, ऑल यूनिट डिजिट्स रिपीट आफ्टर पावर ऑफ 4, ये दिख रहा है ना, ऑल यूनिट डिजिट्स रिपीट आफ्टर पावर ऑफ 4। इसको समझाने के लिए मैंने इतना देर समझाया इस लाइन को, समझ में आया ये लाइन। रिमाइंडर 0 मीन्स रिमाइंडर इज 0 by n। इसका मतलब क्या हुआ देखो, ये समझने वाली चीज है। मान लो ये होता 32, इसको लिख लिया ना एग्जाम्पल को, 32 टू द पावर 161 वाला को लिख लेना एग्जाम्पल, 32 रेज टू द पावर 161, इस एग्जाम्पल को लिख लेना, डिवाइड बाई इसको हम लोग किए कैसे, इसको 161/4 किए, रिमाइंडर खोजे हैं, रिमाइंडर 1 आया तो इसको हमने क्वेश्चन को चेंज करके लिख दिया 32 रेज टू द पावर 1, तो आंसर आ गया 2, यूनिट डिजिट है, हाँ याद रखना आंसर। चलेंगे इसके बाद, इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर ही है 10 डिजिट बताओ, यूनिट और 10 दोनों डिजिट बताओ, इसका नेक्स्ट वाला चैप्टर वही है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम वो बाद में करेंगे, पहले यूनिट डिजिट सिंपल है वो उसे समझ लेते हैं, वो भी सिंपल ही है बट बस मैं टेक्निक फॉलो करूँगा। आगे बढ़े, तो मैं ये वाला कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा था कि जब रिमाइंडर 0 आए है ना, तब क्या होता है, बस वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है तो उसको याद रखो। ऐसे देखो, मान लो ये क्वेश्चन होता 32 रेज टू द पावर 160, इसका यूनिट डिजिट बताओ, बताओ 32 रेज टू द पावर 160, यही कंफ्यूजिंग पार्ट है। इसीलिए मैं जब वो बात बोल रहा था ना कि पावर ऑफ 4 के बाद बोलो, मैं क्या बोल रहा था जब मैं लैंग्वेज बता रहा था कि पावर ऑफ 5 मत बोलो कि पावर ऑफ 5 पे रिपीट हो रहा है, मैं बोला पावर ऑफ 4 के बाद बोलो रिपीट हो रहा है। पावर नील नहीं हुआ, कभी भी पावर नील नहीं हुआ, मैथ्स का लॉजिक मत छोड़ देना। कभी कभी क्या होता है हम लोग सीखते सीखते बेसिक जो चीज होता है ना वो हम लोग भूल जाते हैं कि अगर पावर 0 हो गया तो क्या 32 के पास 0 1 होगा क्या आंसर, कभी नहीं होगा। अगर यहाँ पे तो मैथ्स करने लगे कि इसको रिमाइंडर डाल के 32 रेज टू द पास 0, ये तो 1 होगा, तब हर पावर पे 1 होगा क्या, 1 तो कभी आता ही नहीं है 32 का, उसमें कहाँ गया 32, 2 का इसमें 1 तो कभी आता ही नहीं यूनिट डिजिट में, दिस डजंट मेक एनी सेंस, 0 नहीं हो सकता पावर ना। रुक जा, मैं इसको समझने के लिए मैं जो चीज रुक जा इस चीज को समझने के लिए मैं जो लैंग्वेज बोल रहा था ना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम बोलो कि पावर ऑफ 4 के बाद रिपीट होता है। मैं तुमको ये मना कर रहा था बोलने से क्या कि पावर ऑफ 5 पे रिपीट होता है, वो नहीं बोलना है, बोलना क्या है पावर ऑफ 4 के बाद रिपीट होता है। इसलिए क्योंकि रिमाइंडर जब यहाँ पे होगा ना 160, इसका हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 32 क्यों लिखा, नहीं लिखना था, 160/4, रिमाइंडर क्या आएगा 0 नहीं मान के हम लोग उसको मानेंगे 4, 0 नहीं मानेंगे। क्या बोला मैं, रिमाइंडर 0 नहीं मान के हम लोग बोलेंगे रिमाइंडर पूरा का पूरा 4 ही है। बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसका पावर क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई, इसका यहाँ पे नहीं लिखना था, रुक जा, तो सबसे जल्दी आंसर बताता है और गलत बताता है, तेरा आदत है। बात समझ में आया ना, इसको क्यों लिखा इस लाइन को, 0 नहीं तो n होगा, n क्या है
n जिससे हम लोग n इज द डिवाइजर, जो भी हम लोग डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 4 है डिवाइजर, है ना, 4 यहाँ पे डिवाइजर है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 32, फिर से वही लिखा 160 बाई 4, रिमाइंडर आना चाहिए 4, 0 नहीं लिखेंगे, ये याद रखना इस पॉइंट को। अब 4 जब आ गया तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, इसको 32 टू द पावर 4, तो 4 पे क्या पावर था इसका 6, 1 पे ये था 2 3 4, तो क्या है यहाँ पे 6 है, तो इसका यूनिट डिजिट होगा 6। इस क्वेश्चन को भी लिख लेना, ये दोनों समझने के लिए जरूरी है एग्जांपल्स। बस ये 2 पॉइंट को याद रखना है कि सब डिजिट्स पावर ऑफ 4 के बाद रिपीट होते हैं, और अगर रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो उसको हम लोग 0 नहीं मानेंगे, फुल रिमाइंडर मानेंगे। क्यों? क्योंकि 0 पे लॉजिक नहीं बन रहा था, हमने देखा। करेक्ट? लिखिए अब इसको, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे, फटाफट करेंगे। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन था, ये रिमाइंडर है। ये जैसा जैसा टेबल बनाया है वो भी बनाना है, ये सर्कल जैसा बनाया है वो भी बनाना है, ठीक है, सब कुछ बनाना है। प्रिंट आउट लिया है जो, वो सीधा पेज में डाल लेना, तो पेज में लिख ले, सीधा लिख लिया ना। इसीलिए मैंने बुक बनाया पूरा, ताकि मिनिमम टाइम में पूरा चैप्टर समझ सकते हैं, और रिवीजन भी फटाफट होता है। मैडम आपको समझ में आया? पावर ऑफ 4 के बाद कौन कौन से नंबर रिपीट होते हैं? 2 3 7 8, बस 2 3 7 8 ना? गलत बताई, सब नंबर्स वही तो कितनी बार बताया, पहली लाइन कितनी देर से वही तो समझा रहा हूँ। हर एक पावर, हर एक डिजिट जो है पावर ऑफ 4 के बाद रिपीट हो रहा है, देखो ना यहाँ पे, यहाँ पे ये 0 होगा, 0 होगा, 1 1 5 6 6, दिख रहा है ना, ये 0 है तो पावर ऑफ 0 इसके बाद रिपीट हो रहा है, 1 है तो इसके बाद रिपीट हो रहा है, 5 है तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 6 है तो यहाँ पे पावर ऑफ 4 के बाद रिपीट हो रहा है। ये भी देखो 4 है तो यहाँ पे भी 4 है, 9 है तो 9 है, 2 है तो 2 है, सब रिपीट हो जा रहा है ना पावर ऑफ 4 के बाद, तो वही बताना था। तेरे को समझ में आया? क्या समझे? कौन कौन सा होता है? सभी होता है। 2 3 7 8 कब होता है? ठीक, चलो ये तो समझे। मैं कि समझा नहीं पा रहा तुमको, तो स्ट्रेट सिंपल बताया, भूल जाती हूँ। अरे अभी तो बताया, ये तो मेरे से भी ज्यादा भूलती है। मुझे लगता था मैं भूल जाता हूँ संग संग। खो खो प्लेयर, रख फोन रख।
काम का फोन है तो बाहर जाके काम करने का। कौन खेलेगा? खेलते हैं ना लड़के। हो गया लिखना? फटाफट लिख। कहाँ पे हो रहा है? देखो समझ में आया ये? इस सर्कल को समझा तो। और अच्छा, देख उसको शाबाशी दे रहे। गलत आंसर। अच्छा, ये वाला सर्कल जो है इस सर्कल में आता है, तो पावर ऑफ 2 के बाद 4 और 9 थोड़ी सिर्फ रिपीट होता है। क्या पावर ऑफ 2 के बाद कौन कौन सा रिपीट होता है? कौन सा? और कौन सा? और कौन से डिजिट्स रिपीट होते हैं 4 और 9 के अलावा पावर ऑफ 2 के बाद? 4 और 9 में, मैं बोला 4 और 9 के बाद। तू बता। 0156 भी रिपीट होता है ना पावर ऑफ 2 के बाद, यही तो पूछ। 0156 हर जगह रिपीट होता है। समझ गए ना? लिखना ज्यादा जरूरी नहीं है, समझना ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। इसका फोटो खींच ले और लिख लेना। टाइम उतना नहीं है, नहीं तो मेरा वीडियो में सिर्फ लिखने में ही चला जाएगा। समझ गया ना? इसका फोटो खींच, नहीं तो डायग्राम बनाएगा, इसको टेबल बनाएगा, टाइम जाएगा। इसीलिए तो तेरे को पीडीएफ दिया था, प्रिंट करके लाएगा तो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकता है। सर्कल बनाना है, अंडा नहीं। फोटो खींचो, जो इतना ही इन्फॉर्मेशन लिखना है, क्योंकि लिखते लिखते हालत खराब हो जाएगा। इसीलिए मैंने बुक वैसा करके ही बनाया कि मिनिमम टाइम लगे लिखने में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, तो ये लाइन का मतलब याद रहेगा ना? रुक जा, पहले पेज में चलते हैं, मॉड्यूल का। हाँ, ये किस लिए लिखा हुआ है 2378490156, याद रहेगा? बस इस लाइन को समझ गए तो पूरा ये तुम्हारा चैप्टर ही खत्म है, थ्योरी इसका, है ना? अब क्वेश्चन हम लोग लगाना शुरू करते हैं फटाफट। तो पूछा था कि यूनिट डिजिट ही सिर्फ क्यों पूछेगा, टेंस डिजिट भी पूछ सकता है। तो वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, रिमाइंडर थ्योरम एंड टोशन नंबर। ये मेरा खुद का थोड़ा मेथड है, वो लगाओगे तो और फटाफट आंसर आएगा। ठीक है, इसी का एक्सटेंशन है ये वाला चैप्टर, और सब आपस में वैसे ही अरेंज किया हुआ है ताकि कनेक्टेड रहे। शुरू करते हैं क्वेश्चंस। अच्छा अच्छा, इसमें थ्योरी में ही था, यहाँ पे ही क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं, इसको करना है। ये क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में चलेंगे। ये क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारा लॉजिक क्लियर हो जाएगा। नीचे वाला बाद में करेंगे, पहले ऊपर से जाएंगे तभी। क्वेश्चन यही, ये ज़्यादा डिफिकल्ट है, पता है तेरे को?
जो छोटा दिख रहा है बट ये ज्यादा डिफिकल्ट है इससे। तो रुक जा, पहले ये सब करते हैं। क्वेश्चन का ऐसे अरेंज किया हुआ है तुम्हारा ताकि डिफिकल्टी आस्ते आस्ते बढ़े। नंबर बड़ा देख के डरने का नहीं, क्वेश्चन इजी है और इसको बड़ा करना है। क्या बोल रहा है? टेलीफोन नंबर इतना भी बड़ा टेलीफोन नंबर इससे बड़ा नहीं होगा। कितने नंबर का? कहीं मेरा नंबर ही तो नहीं है? 1 2 3 नहीं नहीं, टेलीफोन नंबर से बड़ा है। शुरू करें? बताओ इसका आंसर क्या होगा यूनिट डिजिट? फटाफट बताओ, बस सेम लॉजिक लगाना है। इसको रिमाइंडर को किससे डिवाइड करूं? अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? इस पूरे पार्ट को कट कर सकता हूं क्या? किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? ये तो बस डराने के लिए दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? 7 रेज़ टू द पावर दिस नंबर। यूनिट डिजिट ही जब निकालना है तो बस यूनिट डिजिट का ही पावर मैटर करता है, बाकी तो कुछ करेगा नहीं। किसी को कोई डाउट नहीं? तो 7 रेज़ टू द पावर ये पूरा इतना क्वेश्चन दिया है, तो हमको पता है दिस इसको हम लोग 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर हम लोग को बस चाहिए। बस यही बात है ना, इसका रिमाइंडर हमें चाहिए। और कुछ चाहिए क्या यहाँ से? इस पावर से हम लोग को नहीं चाहिए। रिमाइंडर क्या आएगा बताओ? क्या आएगा रिमाइंडर? हमने जब इससे कनेक्टेड एक चैप्टर किया था, अगर याद हो तो, डिविजिबिलिटी रूल्स, सेकेंड चैप्टर था। उसमें हमने क्या देखा था कि अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल होता तो कौन से लास्ट 2 डिजिट को हम लोग डिवाइड करते थे ना। इसीलिए वो सब चैप्टर को पहले रखा गया है ताकि इसके साथ कनेक्ट करे आस्ते आस्ते। तो बस लास्ट 2 डिजिट को ही 57 को ही देखना था। बात समझ में आया? इतना पार्ट तो कटेगा ही कटेगा। अगर 57 नहीं होता यहाँ पे, अगर 800 होता तो ये पूरा नंबर कट जाता ना 4 से, क्योंकि 4 किससे कटता है? 100 से कटता है। 100/4 क्या होता है? 25 होता है। तो 4 पूरा कट जाता है अगर लास्ट में 2 0 होते तो। ये लास्ट में 2 0 के जगह पे क्या है? 57 है। तो वो जो 57 का रिमाइंडर होगा वही इस पूरे नंबर का रिमाइंडर होगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बस यही है। तो 57/4 रिमाइंडर क्या है? 1 1 रिमाइंडर 1। 56 पे कट जाता है पूरा, तो 56 में जितने भी 4 थे चले गए और एक्स्ट्रा रिमाइंडर आया 1। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या अब? 7 रेज़ टू द पावर 1। किसी को कोई डाउट? इधर इस चीज को कट करके मैंने लिखा 7 और इस चीज को मैंने रिमाइंडर 4 के साथ करके लिखा 1। तो 7 रेज़ टू पावर 1 मतलब क्या हो गया? यूनिट डिजिट 7। आंसर आ गया? कोई डाउट? समझा? फिर समझा? अभी तो हाँ, देखो समझ में आया? समझा? सिर्फ यूनिट डिजिट क्यों लिए? 7 ही क्यों लिए? बस यूनिट डिजिट ही निकालना है, इसलिए हम लोग को यूनिट डिजिट से ही काम चल जाएगा। तो सिर्फ 7 लिए। उसके बाद बता, सिर्फ लास्ट के 2 नंबर क्यों लिए? क्योंकि अगर वहां पे 00 होता तो ये पूरा नंबर कट जाता, क्योंकि 8 है यहाँ पे और 57 है। तो 800 होता, अगर 857 की जगह 800 होता तो ये तो 4 से पूरा कटता है ना 00 रहने से। हमने डिविजिबिलिटी रूल में देखा था कि 4 से जब डिविजिबिलिटी चेक करते तो लास्ट 2 डिजिट को करते हैं। तो यहाँ पे हमने लास्ट 2 डिजिट को किया 57 से हमने डिवाइड किया 4 को। और हमें चाहिए क्या? बस रिमाइंडर चाहिए हमको। कितनी बार में 4 जा रहा है वो हमको फर्क ही नहीं पड़ता। हमको बस इसमें से 4 निकाल के रिमेनिंग जो बच रहा है वो हमको पता करना है। और जो रिमेनिंग जो बचेगा वो 4 से हमेशा छोटा ही होगा, या तो 4 होगा मैक्सिमम। बात समझ में आ रहा है?
समझ में आया? समझाओ कैसे किए क्वेश्चन को। बता, मुंह बोलना शुरू करेगी तब तो। कैसे किए? और कस के बोल, तेरे को समझ में आया? हम्म। हाँ तो कितना है रिमाइंडर? 1 आया। और इसको छोटा किए, सिर्फ 7 क्यों लिए? हाँ क्योंकि यूनिट डिजिट निकालना। तेरे को बोलने में प्रॉब्लम है। घर पे बात करती है ना। ठीक, आगे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको करो। हम्म। इसका आंसर क्या होगा? इसका सेम क्वेश्चन है, इसको इस चीज को। अरे ठीक है, इतना भी एक्साइटेड नहीं। इसको छोटा करके 7 लिख सकता हूँ। इसको रिमाइंडर किसके साथ चाहिए हमको? 4 के साथ रिमाइंडर चाहिए। कितना रिमाइंडर आएगा? 0। लेकिन 0 का भी रिमाइंडर नहीं ले सकते, क्या लेंगे? 4। तो इसको लिखेंगे 7 रेज़ टू द पावर 4। तो मतलब रिमाइंडर क्या आएगा? सॉरी रिमाइंडर बोल रहा हूँ, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 7 7 जा 9, 9 9 जा 1, 1 आता है रिमाइंडर। नहीं याद है तो ये देखो, 7 पावर ऑफ 4 पे क्या होता है? 1। 7 7 जा 9, 9 7 जा 3, 3 7 जा 1। या फिर 9 4 4 जा 9, 9 9 जा 81, 1 आएगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक, बात समझ में आया ना? तो हो गया, रिमाइंडर 1 आ गया। इसका रिमाइंडर क्या आया था? इसका रिमाइंडर 7 आया था ना। ठीक है, इसका 7 आया, इसका 1 आया। समझ में आया ना दोनों क्वेश्चन? तेरे को समझ में आया? कूद, इसको कर, इसको कर पहले। अच्छा इसको करना है ना, सॉरी सॉरी, इसको करो। कर इसको। क्या लिखो? इसको 4 को कट कर दो, इस 4 को सिर्फ 8 लिख सकता था, सिर्फ 8 लिख सकता था। इसका रिमाइंडर कितना आएगा 4 के साथ? शाबाश, गलत बताया। आंसर बता रहा है, यूनिट डिजिट यहाँ। क्या मैं तेरे चक्कर में, तू चुप रहे। आंसर लास्ट में जब होगा तब बताना। मैं जब रिमाइंडर पूछो तो रिमाइंडर ही बताना। वो वंदे भारत है, अभी बहुत स्पीड में भाग रहा है। रिमाइंडर क्या आएगा? 862586 डिवाइड बाई 4, रिमाइंडर 2 आएगा। क्यों? क्योंकि बस 86 पार्ट को करना था 4 से। रिमाइंडर क्या, 84 इसमें से चला जाता और रिमाइंडर बचता 2। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 8 रेज़ टू द पावर 2। इसको कट करके 8 लाया सिर्फ, और इसको रिमाइंडर करके सिर्फ 2 बचा पावर में। समझ में आया? क्या होगा 8 रेज़ टू द पावर 2? 8 8 से क्या होता है? 62। 2 आना चाहिए। इतना हाँ में हाँ नहीं हिलाते, मुझे पता है लोगों को पसंद है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, हाँ, इसलिए मैं गलत बताता हूँ। वेट करता हूँ कि तू हिलाते रहे सर। क्या होगा 8 8 से? टेबल याद करने को बोला था ना तेरे को। क्या होता है 8 8 से?
64, तो 64 का क्या पकड़ेंगे सिर्फ यूनिट डिजिट के लिए? 4। ये हो गया आंसर। इसको करें, टेंशन मत ले, करते हैं शुरू। दिख रहा है ना? शुरू किया जाए। यूनिट डिजिट निकालना है इसका। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो 1 लिख दो। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 + 2 + 2, राइट? 2 × 2 × 2 3 बार कर लेना, लिखा तो हुआ है 2⁻3। 8 आता है इसका। तू रुक जा, तू बता कैसे। 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, तो 1 आएगा। बात समझ में आए? कितने 3 है इसमें? 4। 3 3 जा 9, 2 3 मिल के बनाए, और 3 3 जा 9 दूसरे 3 मिल के बनाए। बात समझ में आया ना कैसे किया मैंने? 9 9 जा 81, 1 लिख दिया मैं। यूनिट डिजिट बस लिखना था। अगर भूल गए हो कि 3⁻4 क्या होता है, तो सीधा मल्टीप्लाई करके देख लो, बच्चों वाला चीज है। 4⁻5 क्या होता है? पावर ऑफ 4 के बाद रिपीट होता है। पावर ऑफ 4 के बाद रिपीट होता है ना, तो 4 है ना। 5th पावर पे वही सेम नंबर रहता है। यहाँ पे 5 है, हमेशा क्या होता है वो? किसी भी पावर पे रिपीट होता है, 5 ही रहेगा। 6 किसी भी पावर पे। 7 इसका क्या होगा यूनिट डिजिट? 7⁸ का। इसलिए मैं बोल रहा था 4 के बाद रिपीट होता है, 4 पे रिपीट नहीं होता है। हाँ 1 आएगा। 7⁴ लिख सकता हूँ इसको काट करके, है ना। 4 क्यों लिखा रिमाइंडर बाई? रुक जा, 8/4 किया, रिमाइंडर आया 0। 0 रिमाइंडर मतलब 4 लिख सकता हूँ मैं रिमाइंडर के तौर पे। तो 7⁴ क्या होता है? 7 7 जा 49, और 49 × 9 1। कैसे किया लिख देता हूँ, नहीं तो बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता। 7⁻2 7⁻2 इसको अलग अलग किया। इसका मतलब होता है 49, 49 का 9 पकड़ा, यहाँ पे भी होता है 49, 49 का 9 पकड़ा, 9 9 जा 81 करके मैंने 1 लिख दिया। क्यों? क्योंकि मुझे 7⁻4 याद नहीं था कि यूनिट डिजिट क्या देगा। ठीक है, तो 1 होगा, तो यहाँ पे मैंने इस चीज को लिख दिया 1। फिर 8⁻9 क्या होगा? 8। और यहाँ पे 9 की 1। इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ 9⁻2 लिख सकता हूँ, जितने भी 4 से डिवाइड करके। रुक जा, 4 निकाल दिया तो बस कितने बच गया? रिमाइंडर 2 बच गए। जितने भी 4 थे इसमें से निकाल दिए 10 में से। 9⁻2 क्या होता है? 9 9 जा 1, 81 का 1 पकड़ा है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करके इतना कर लिया, सही जा रहे हैं हम लोग। 8 4 इसको तो करने की जरूरत नहीं, 8 4 जा 32, 32 का 2 हम लोग सिर्फ लेंगे। 2 5 जा 0, 0 6 जा 0 8 जा 0 आना चाहिए। अब देखो, ये क्वेश्चन को 1 सेकंड में किया जा सकता था, बट हमने इतना टाइम लगाया क्यों? क्योंकि तुमने अगर इसका पहले वाला चैप्टर नंबर ऑफ जीरोस कैसे खोजते हैं वो अगर याद होता तो तुम था ना, हमने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था? फैक्टर्स में पढ़ा था कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे खोजते हैं। उसमें थ्योरी था कि कहीं पे भी 2 और 5 का कपल का पेयर बन जाए। 10 कैसे बनता है? 2 × 5 से ही तो बनता है, और किसी तरीके से बन सकता है क्या? नहीं। कहीं पे भी 2 और 5 का पेयर बन जाए, 2 × 5 मिल जाए, तो वहाँ पे 0 ही आएगा लास्ट डिजिट। तो हमको यहीं से दिख रहा था कि यहाँ पे एक 2 है और यहाँ पे एक 5 कम से कम तो है ही। तो यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए था?
डजेंट मेक एनी डिफरेंस, हमको बस यूनिट डिजिट चाहिए, लास्ट का डिजिट चाहिए। तो डायरेक्ट हम लोग ये लिख सकते थे, क्वेश्चन को देख के ही लिख सकते थे, यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे एक 5 दिख ही रहा है। यहाँ पे इनफैक्ट कितने 2 हैं, 3 2 है, 8 2 है, यहाँ पे 10 2 है। ये बात समझ में आ रहा है कैसे बोला मैं, यहाँ पे 10 2 है और यहाँ पे 3 है, 13 2 है, बहुत सारा 2 है। 5 कितना है, 6 है, 6 5 है। तो गेस करो इसका 10th डिजिट क्या होगा। ये इसके लास्ट 6 डिजिट है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें 6 6 5 है, 6 5 है, और इसमें 2 भी 6 तो होंगे ही। तो 6 ठो 2 और 6 ठो 5 मिलके कितना जीरो देंगे, 6 ठो जीरो देंगे। तो बस 6 जीरो हम लोग लिख सकते थे। बात समझ में आया, लेकिन इतना तक हम लोग को फर्क नहीं पड़ता, हम लोग को बस यूनिट डिजिट चाहिए था, तो हम लोग देख के ही आंसर बता सकते थे, इतना भी करने का जरूरत नहीं था। ये कब होता है, जब 2 और 5 का पेयर बनने लगता है, ठीक है। लेकिन हमारा थ्योरी स्ट्रांग हो, इसलिए मैंने ये पूरा चीज कराया। आगे बढ़े, इसको करो, इसको बाद में करेंगे, पहले उसको करते हैं। इसको करो। बताओ इसका आंसर। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, फटाफट करो, लिखो और करो। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा मैडम, शाबाश, 1। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, रुक जा, क्यों, तू बता इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यही बता दे, यूनिट डिजिट नहीं बता पाता तो क्या होगा, रुक जा ना, 2⁻³ क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है 2⁻³ का, 2 के पास पावर 3 है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, और इसको बड़ा करके लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 2, सही बताया, 2 + 2, 3 बार लिख दो तो 6 होता है ना, सही है, सही है। तुम दोनों का मैथ्स एकदम खत्म है। ये नहीं होता, 2⁻³ मतलब होता है 2 × 2 × 2। क्या होता है 2 × 2 × 2, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैं बताया था ना कि 32 को हम लोग इतनी बार लिखने की जगह 32 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 5 बार लिखने की जगह 32⁵ लिखे थे। बस वही हो रहा है ना, कोई भी नंबर टू द पावर जो भी है उतनी बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये होता है, याद रहेगा। तो 2 × 2 × 2 कितना होता है, 6। हाँ हिला देता है, मतलब मैं बोल रहा हूँ तो राइट है, सर बोल रहे होंगे तो राइट ही होगा, है ना। मेरे को क्या दिमाग लगाना, दिमाग लगा के बता क्या होता है, रुक जा तू बता। ठीक है, तो हैंग हो जाता है क्या कुछ, कितना होता है 2 × 2, सोलह कैसे चला गया तू,
2 इंटू 2 प्लस लिखा है क्या यहाँ पे? 6 कैसे बोल रहे हो तुम लोग? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 होगा ना, आगे मल्टीप्लाई करना है। कितना होगा? 8। ये बेसिक चीजें हैं, ये सब थोड़ा पता होना चाहिए। बात समझ में आया? कितना आएगा? 8। बस वही 8 बताना था। 8 बताने के चक्कर में तुमने, कोई इशू नहीं है, बट करना पड़ेगा बेसिक से तुमको दोनों को। एक प्लस माइनस इनटू डिवाइड ये सब कैसे करते हैं, वो कैलकुलेशन वाला वीडियो तुम लोग देखना, तुम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एकदम बेसिक से समझाया। सर मत हिला। कहाँ पे? कहाँ पे वो वीडियो? बहुत अच्छा आंसर दिया। वो जो पीडीएफ शेयर किया था परसेंटेज का, उसमें देखना नीचे से 6 नंबर पेज पे, वहाँ पे क्यूआर कोड लगा है, उससे वीडियो खुलेगा और उस शीट को पूरा प्रिंट आउट करके उसको भरना। नहीं तो तुम्हारा बहुत ख़राब है, बेसिक होगा नहीं, उसको करना ही पड़ेगा तभी होगा। आगे बढ़ते देख। 2 रेज़ टू द पावर 3 होता है 8, 3 रेज़ टू द पावर 4 नींद आ रहा है। 3 रेज़ टू द पावर 4 मतलब क्या होता है? 3 प्लस 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार। कितना होता है? 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, यूनिट डिजिट होगा 1। 4 रेज़ टू द पावर 5 का यूनिट डिजिट क्या है? 4, क्योंकि पावर ऑफ 4 के बाद 4 से डिवाइड करेंगे, बचेगा रिमाइंडर 1, तो 4 रेज़ टू द पावर 1 1 होता है, सॉरी 4 रेज़ टू द पावर 1 4 होता है। 5 रेज़ टू द पावर 6 5 ही होगा, किसी भी पावर पे 5 रिपीट होता है, 6 किसी भी पावर पे रिपीट होता है, 6 ही रहता है। 7 रेज़ टू द पावर 8 4 से डिवाइड किए, रिमाइंडर आएगा 0, 0 मतलब क्या हो गया? 4 रिमाइंडर, है ना? वो सेकेंड रूल हमने समझा था, लिखा हुआ था क्या, कि अगर रिमाइंडर 0 आए मतलब फुल रिमाइंडर आया है, मतलब 4 ही जिससे डिवाइड कर रहे थे वही रिमाइंडर है। तो 7 रेज़ टू द पावर 4 क्या आता है? रिमाइंडर देता है, सॉरी यूनिट डिजिट देता है 1। 8 रेज़ टू द पावर 9 8, इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1, 8 रेज़ टू द पावर 1 8 होता है। 9 रेज़ टू द पावर 10 1 आएगा, कैसे किए? 2 के बाद रिपीट होता है तो 2 ही बचेगा। 9 रेज़ टू द पावर 2 क्या होता है? 81, 1 आया। अब क्या करें? इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, आपस में ऐड कर दें, क्योंकि ऐड का साइन दिया है, मल्टीप्लाई नहीं दिया है। 1 प्लस 8 प्लस 1 10, 14 प्लस 5 19 प्लस 6 25 प्लस 1 26 प्लस 8 30, 34 34 प्लस 1 35। तो 35 का हमें 35 चाहिए क्या, कि सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए 5? ये आंसर है। जितना कुछ सीखे थे सब कुछ अप्लाई कर दिए, तभी आया आंसर। इसको लिख लो और इसको करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करो, बाकी लोग जो नहीं लिखे हो इस चीज़ को लिख लेना। इस क्वेश्चन को करो, दिख रहा है ना? टू 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 222 टू द पावर 888 ऐसा करके। पहले आंसर निकाल फिर देखता हूँ। सबका सब अपना आंसर निकाल के रखो, बाकी जिसने ये लिखा नहीं था वो लिखो। तुम दोनों लिखो, इसको ज़रूरी है तुम लोग को लिखना। तुम दोनों ना, जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, अभी क्लास किया, फिर इसी क्लास का वीडियो अपलोड होता है, तो उसको एक बार फिर से देखना, है ना? क्योंकि तुम लोग का थोड़ा बेसिक ख़राब है, तो एक चीज़ को 2 बार देखोगे ना तो तुम्हारा अच्छा होगा थोड़ा।
क्योंकि तुम लोग के लिए कुछ कुछ बेसिक चीज़ें तुम लोग को पता नहीं है, वो मैंने बताया है स्टार्ट में, लेकिन तुम लोग एक साथ में इतना नहीं कर पा रहे हो, तो बस उसको देख लेना और एक बार वीडियो को। तेरा ईटा है, तेरा कितना है रे? बेयर ग्रिल्स, बेयर ग्रिल्स को बुला रहा, ये है ना बेयर ग्रिल्स हमारा। कितना है? गलती कर दी एक जगह। एक जगह गलती किया है। 8 4 4 कैसे हुआ? देखे तू कैसे किया, पता है? डायरेक्ट कोई नहीं चीज़। ওকে, 6 এসছে কি করে? 2⁻8 ছিল, মানে হ্যাঁ 2⁻4 বেঁচে যাচ্ছে। 2⁻4 কি হয়? 16। 16 ঠিক আছে, এটা ঠিক আছে। কত এসছে ফাইনাল? হুম হুম, ठीक है, कर कर देख इसको करते हैं। दो आया सबका। তোর কত এসছে? 8 এসছে, ঠিক আছে देखिए तो देख इसको कर दे। देखते किसका गलत है, इसको कर दो। इसको 2 बस लिख सकता हूँ, इसका ज़रूरत नहीं था, इसका ज़रूरत नहीं था, इसका ज़रूरत नहीं था, इसका ज़रूरत नहीं था, बस डराने के लिए दिया हुआ था। 2⁻888 है, इसको कैसे लिख सकता हूँ? 2⁻4 लिख सकता हूँ। इसको कैसे लिख सकता हूँ? किसी को डाउट है? 2 क्यों आएगा? इसको 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर देखा कितना आएगा? 2 आएगा बस। रुक जा, इसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 52 पे पूरा कड़े आएगा, इसका 5 का तो जरूरत ही नहीं था। 52 पे पूरा कड़े आएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 3। और इसको मैं लिख सकता हूँ इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 32 है 1। अच्छा उसको तो कोई भी पावर ऑफ 5 का 5 ही होना चाहिए, ठीक है। हाँ 2⁻4 है, इसका रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगा? यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 7 आएगा। यहाँ पे 5, 6 + 4 10, 10 + 7 17, 17 + 5 22, तो 2 ভুল করেছিস, কোথায় ভুল করলি? 6 এসেছিল তো, ওটা রাইট। उसके बाद क्या है और पर? अब यहाँ पे गलती कर दिया। 2 है आंसर। खुशी बाद में बनाना, इधर तू आ गया, तू आ गया आएगा ना, रिमाइंडर सही होगा। तू आ गया इधर, रुकना बाद में, पहले आ इधर। उसका नोटबुक छोड़, उसको बताने का जरूरत नहीं है, मैं इधर पैसा ले रहा हूँ उसको बताने के लिए। इधर आ। जल्दी आ, तू लोग एक साथ मत बैठना। इधर था, इधर एक बार में समझ में आना चाहिए। क्या? जल्दी आ।
नहीं नहीं, इसको कर फटाफट। बाद में डिस्कशन कर लेंगे, इसको कर ले पहले। हाँ सुबह शाम चल कर, इसको कर फटाफट कर। इसका यूनिट डिजिट तो निकालने का कोई इशू है क्या? सेम वाला सीन है, इसको कट कर दे। नहीं हुआ ना? सेम क्वेश्चन था क्या? नहीं नहीं, थोड़ा क्वेश्चन चेंज हुआ, थोड़ा क्वेश्चन चेंज है। ये कट कर सकते हैं, ये कट कर सकते हैं, ये कट कर सकते हैं, ये कट कर सकते हैं। क्यों कट कर सकते हैं? सेम है इसलिए। शाबाश, गलत आंसर। तू बता। सिर्फ लास्ट डिजिट ही चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि हम लोग यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं, इसीलिए कर सकते हैं। तो फिर से जल्दी लेके आया आंसर, गलत मत लेके आ। करे इसको आगे, 8 रेज़ टू द पावर इतना है, तो इसको हम लोग 4 से कर दे डिवाइड। और चाहिए कि हम लोग को इसका रिमाइंडर चाहिए, कितना होगा रिमाइंडर? 2। दिख ही रहा है 220 डिविजिबल होता है, बस एक्स्ट्रा बच गया 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 रेज़ टू द पावर 2। इसको क्या लिखे? इसमें रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा, मतलब 4 आएगा रिमाइंडर। 0 आएगा तो 0 नहीं लेंगे, 4 लेंगे, पूरा इसको पूरे को ले लेंगे। इसका रूल हमने समझा था, तो इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, इसमें भी सेम रूल अप्लाई करेंगे। 6 का कोई भी पावर हो, वी डोंट केयर, यूनिट डिजिट 6 ही होगा। कब कब ऐसा होता है? 0 1 5 6 में किसी भी पावर पे सेम ही रहता है यूनिट डिजिट। 3 रेज़ टू द पावर ये है, इसमें डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आएगा रिमाइंडर? इसका रिमाइंडर कितना? तो निकाल क्या मुँह रिमाइंडर 2 आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 रेज़ टू द पावर 2। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? क्योंकि यही मेन पार्ट था। तेरे को समझ में आया? 2 कैसे आया बता? 666/4। कर, इसका रिमाइंडर निकालता तू, देखो तू कैसे निकालता है। 666/4, 666। हम्म, 4 के टेबल में देख कैसे डिवाइड करते हैं। अगर तेरे को नहीं आता, चल मैं तुझे डिवाइड करके दिखाता हूँ। 6 में कितने 4 है? इस 6 में ये देख डिवीजन कैसे करते हैं, देख तू भी देख। 4 इसमें, इस 6 में देखते हैं हम लोग। अगर इस 4 से ये इस वैल्यू से ये वाला वैल्यू अगर बड़ा है, तो इसके अंदर एक 4 होगा ही होगा। कितने 4 है? 1 है। तो अगर हमें क्वोशंट चाहिए होगा कितनी बार में जा रहा है, तो हम लोग 1 लिखते हैं। बचपन में स्कूल में करते थे ना ये चीज़, 1 लिखते। फिर इसमें 4 निकालने के बाद कितना बचा होगा? 26। इसमें 2 है, और यहाँ पे ये वाला नंबर लेंगे 6, तो हम लोग बोल सकते हैं ना नंबर अब 26 बचा है। ऐसे तो इसको भी लेना पड़ेगा, 266 भी लेना पड़ेगा। तो 26 में कितना 4 है? चुप रहे। 26 में कितना 4 है उसके लिए टेबल पता होना चाहिए। 6 4 जा 24 होता है। 4 टाइम्स में इसके जस्ट नीचे आ जाते हैं हम लोग। 6 6 4 जा, तो इसमें 6 ठो है, तो यहाँ पे 6 लिखा। इसको कट करके 24 निकाल देंगे। 6 4 जा 24, इसमें से निकाल दिया, बच गया 2, और 2 के बाद ये बच गया था नंबर, है ना 26। ठीक है, तो इस 26 में कितने 4 है? 6 ठो है। 6 4 जा 24, 6 लिखे, और रिमाइंडर क्या बच गया? 2। इस वैल्यू से हमको मतलब ही नहीं था, हमको बस रिमाइंडर ही चाहिए था हमारे यूनिट डिजिट के केस में। ठीक है, तो रिमाइंडर आया 2। इसको और जल्दी कैसे कर सकते थे? तो हमको पता है 666/4 जो है, ये 6 अगर ये 0 होते 2, तो 600 तो ऐसे ही कट आता। तो इस 6 का हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं था, हमें बस ज़रूरत है 66 का। 66/4। अगर तुझे 4 का टेबल याद है, अगर तुझे 4 का टेबल याद है, तो फिर तू इसमें देखेगा कि 4 कितना आता है 6 के अंदर, तो एक बार में आता है।
तो उस एक को लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुझे सिर्फ रिमाइंडर चाहिए। इसमें से बच क्या जाएगा, सिर्फ रिमाइंडर 2 बचेगा, एक 4 निकाल देंगे तो। फिर ये 6 को लेगा, 26 में से कितने 4 निकाल देंगे, 6, 6 4 जा 24, 24 को निकाल देंगे इसमें से, तो बच क्या जाएगा रिमाइंडर 2। बस हम लोग को इतना ही ज़रूरत था कि इसका रिमाइंडर आता है 2, बस यही चाहिए था हमें। सबका वैसा ही करना है। तो 2 आया, कहाँ से आया, अच्छा रिमाइंडर 2 आया तो 3 टू द पावर 2 हुआ। 8 रेस टू द पावर 2 क्या होता है, 64, तो इसका 4 होता है यूनिट डिजिट। 2 रेस टू द पावर 4 क्या होता है, 6, नहीं पता है तो 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, तो 6 आता है। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 4 25। तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए तो हमने 5 आंसर लिखा। कैसे, अच्छा इसका, शाबाश, करते हैं, किया तूने। इस क्वेश्चन को करने से पहले इधर भी एक क्वेश्चन होगा, उसको कर, आस्ते आस्ते लेवल बढ़ाएंगे। इसको कर, क्या होगा इसका आंसर, बता आंसर बता। कितना है आंसर, पेन उठाना पड़ रहा है। चिंदी माल बोला लेकिन क्वेश्चन सेकंड्स में नहीं किया, तो इससे पहले वो बता दिया। इसको डिवाइड किया कितना से, 4, मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा 4, इसको ज़रूरत नहीं था 3 का। 2 रेज़ टू द पावर 4 क्या होता है 16, 6 था आंसर। चिंदी क्वेश्चन है लेकिन तेरे को करने में टाइम लग गया। कोई बात नहीं, इसको कर जो तू करना चाहता था। क्या, मैं सुना नहीं, तो कैसे बोला, कर सकते हैं क्या, क्यों, जैसे तू बोला वैसे क्यों करें, क्या लॉजिक है। पावर रेज टू द पावर का क्या बताया था मैं, जब हम लोग शॉर्ट्स इंडिसेस पढ़ रहे थे फैक्टर्स के टाइम पे, पावर का पावर रहता है तो ब्रैकेट में है उसका पावर है, तो क्या होता है, फैक्टर्स का क्लास में नहीं था, प्लस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या करते हैं इस केस में, इसमें पावर ऐड होता है ना, अगर सेम बेस रहता है तो। लेकिन पावर का जब पावर हो जाए, मतलब पावर का पावर नहीं है ये, सॉरी, ये पूरे ब्रैकेट के अंदर एक्स्ट्रा पावर हो जाए, ब्रैकेट के बाद एक्स्ट्रा पावर है, तो क्या करते हैं हम लोग इन दोनों के बीच में इनटू करते हैं। सही बताएं, हमें भी यहाँ पे भी सेम करना है, इनटू करना था। हाँ कर सकते हैं, ये हो गया 32 इंटू 32, ये हो गया क्वेश्चन चेंज होके। इस 3 का तो कभी जरूरत ही नहीं था, इसको लिखना भी नहीं चाहिए था, इसको ऐसा लिख सकता था। कोई इशू है ऐसा लिखने में, 3 को मैं लिखा ही नहीं, 32 को और ब्रैकेट के बाद 32 था, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अंदर का पावर और ब्रैकेट के बाहर का पावर हमेशा क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। ये हमने शॉर्ट्स एंड इंडिसेस में पढ़ा था, फैक्टर का थ्योरी वाला पार्ट देखना, वीडियो देखना, उसमें ये पूरा शॉर्ट्स इंडिसेस समझाया हुआ है कि पावर को कैसे आपस में यूज़ करते हैं। तो 32 इंटू 32 ये सिंप्लीफाई होके ऐसा हो गया ये रिलेशन। किसी को कोई डाउट है, अब देख आगे बस वही काम करना है जो हम लोग अभी तक सीखे थे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब डिवीजन से कट गया पूरा, कट गया पूरा, मतलब रिमाइंडर क्या आया 0, बट 0 तो हम लोग ले नहीं सकते, क्या लेंगे 4 लेंगे। इसमें किसी को डाउट है क्यों लिया हमने 4, तो 2 रेज़ टू द पावर 4 कितना होता है,
यूनिट डिजिट आ जाएगा 16 का 6 ले लेंगे, है ना। 2⁴ क्या होता है? देख, तेरे को लगता है कि अगर तू ऐसे ऐसे मुंह हिलाएगा तो मुझे लगेगा कि तू सोच रहा है वो स्कूल में हम लोग करते थे, वो यहाँ पे नहीं चल रहा, मैं तेरे को देख सकता हूँ, अब वो सब काम मैंने किया हुआ है, तो तू आंसर सोच और बता। हम्म 2⁴ है तो उसको वैल्यू कितना होगा इसको सॉल्व करते तो? 2 + 2 + 2 + 2 + 2, ठीक। बताइए कितना होगा? 16 कैसे? 4 को 4 टाइम कैसे मल्टीप्लाई किया? 2 है ना, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या होता है खोल के लिखना होगा तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 + 2 + 2 + 2 + 2 2 इंटू लिखेंगे ना, हाँ ठीक है, चलिए इतना तो याद रहा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 उसको बोलने दे, 8 × 2 = 16, वही 16 का 6 बस लिखा क्योंकि यूनिट डिजिट हमें चाहिए था। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ, डजेंट मैटर कितना खराब है, मैं हेल्प करने के लिए ही हूँ। बात समझ में आया? करने तो दे उसको, वहां तक पहुंचने तो दे, तू पहले ही पहुंच जाता है वहां पे। ले जूम करने दे, अब कर। प्लस हो जाएगा? ऐसा कोई रूल है? पावर का पावर, इसका कोई एक्सपोनेंट्स में सर्ट्स एंड इंडिसेस में रूल नहीं है, तो उसको पलट मत। नहीं, इसमें कॉमन कॉमन सेंस इसमें लगाना है। कॉमन सेंस क्या बोलता है कि हम लोग इस, अच्छा इसको पहले सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं। 3 को हटा दिया, किसी को कोई डाउट है? नहीं। तो हमें बस चाहिए क्या कि ये 32 इंटू, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बताओ तो? इस पार्ट को लिखना होगा तो 32 इंटू 32 इंटू 32 इंटू, इसमें किसी को डाउट है? ऐसा लिखना था, कोई डाउट नहीं है ना? तो इसी चीज को तो हमको 4 से डिवाइड करना था, कटे आएगा, क्या बचेगा रिमाइंडर? तो मैं इसको ऐसा लिख सकता था क्या? बता, अब पूछ, क्या पूछ रहा था? इस चीज को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? क्यों लिखा? फर्क है, उसमें और इसमें फर्क है, लेकिन उसमें क्या किए थे? सिर्फ 32 इंटू 32 किए थे। इसमें क्या किए? 32 कितनी बार? 32 टाइम्स, बस इतने का फर्क है। हालांकि रिमाइंडर दोनों केस में सेम आ रहा है। बात समझ में आया? इस क्वेश्चन को जब नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे ना, इस क्वेश्चन को वापस करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को चेंज करके ऐसा कर दूंगा, तब करने में इसको दिमाग लगेगा। ठीक है, डिवाइड बाई 7 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा वो बाद में करेंगे, इसको मत सोचो अभी। लेकिन अभी क्या बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट हल्का सा चेंज हुआ था इस क्वेश्चन में, कि 32 इंटू 32 था लास्ट क्वेश्चन में, लेकिन इसमें क्या है 32 ऐसे 32 बार। हाँ 32 टाइम्स है, लेकिन 4 से डिवाइड करो तो फिर भी रिमाइंडर सेम ही आ रहा, तो क्वेश्चन का आंसर सेम ही रहेगा। 2⁴ है तो आंसर क्या होगा यूनिट डिजिट में? 6, क्योंकि 2⁴ कितना होता है? तेरे को बोलने को बोला था, नहीं बोलने का, जब पूछ रहा हूँ दूसरे से तो उसको बोलने दे। क्यों होता है 16? हम्म
तो क्या लगता है, तो कुछ भी मुंह से बोल रहा है, चुपचाप रहे। 2⁴ का मतलब क्या होता है? बता, क्या करना है? 4 टाइम्स 2 करना है ना? ऐड करना है कि मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई करना है, तो लिख देते हैं ना। तो मल्टीप्लाई कर, कितना होता है यहाँ तक करने से? 2 × 2, आगे किए वही तो 16 का 6 बस लिखा है ना, क्योंकि यूनिट डिजिट ले, वही बताना था तेरे को, टेंशन नहीं लेने का। हम है, जब तक सीखेगा नहीं तब तक तेरे को मैं छोड़ेगा नहीं, बस तेरे पे है कि तू कब तक सीखना चाहता है। अगर सीखना चाहता है तो हूँ साथ में, नहीं तो कुछ लोग भाग भी जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं पूछता हूँ क्लास में, सर हिलाने से नहीं चलता है। सारे क्वेश्चंस हो गए? क्या टाइम हो गया? क्या दोनों पावर अलग अलग हो सकता है? कर दूं क्या, अलग अलग पावर कर दूं? चलो चलो, तुम्हारी भी ख्वाहिश भी रखना ज़रूरी है। चलो इसको करो, तुम बताओ क्या रखो पावर? 33 पावर बोलो, 34। चलो करो इसको, मैं करूँ? चलो तुम्हारा रिक्वेस्ट, नहीं नहीं सेम नहीं आएगा, करूँ फिर उसका रिक्वेस्ट, उसका रिक्वेस्ट मान लिया जाए, ठीक है। इसको मैं काट करके ऐसे लिख सकता हूँ, कोई डाउट नहीं? इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, 33 × 33 × 34 टाइम्स, लिख सकता हूँ। इससे डिवाइड करूँगा रिमाइंडर आएगा 1, इससे डिवाइड करूँगा रिमाइंडर आएगा 1, ऐसे करके कितनी बार आएगा? 1 1 1, 34 बार आएगा। तो फाइनली रिमाइंडर क्या है? 1। तो इस क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, 2⁻1। रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर मतलब सॉरी यूनिट डिजिट क्या आएगा? जो जो अभी तक सीखे हो बस उसी को आगे लगाते चलना है, ठीक है। यहीं तक खत्म करते हैं, इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में चलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते कुछ, देखो तुम लोग कर पाते हो कि नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी चैप्टर का लगा हुआ होगा, इसी चैप्टर का मैंने डाल रखा है प्रैक्टिस के लिए। नहीं, ये रहा यूनिट डिजिट, देख प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कितना भी टाइम हो गया बोल रहे हैं ना? 5 मिनट ही बचा है। एक ही बार में QR कोड लगाऊंगा था उससे, नहीं इसको बाद में करेंगे, एक साथ करेंगे। अच्छा तुम ये कर सकते हो कि इस सबको घर पे जाके करो, यहाँ पे आओगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे उसको, तो फटाफट भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ मॉर्निंग को ही रहेगा, मजदूरी ही करना है, ठीक है। चलो खत्म करते हैं।